ट्यूबरोज ग्लोबल में आपको स्वागत करता हूं। आज हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में बात करेंगे। कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का न्यूज़ के ऊपर हम बात करेंगे। अभी जो पिछले एक महीने से क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर, क्या न्यूज़ है, उसके ऊपर मैं डिटेल्स में बताऊंगा। पहले हम बात करेंगे दाल, लेंटिल्स और जो ग्रीन पीस, येलो पीस के ऊपर। तो पिछले साल 2023-24 में इंडिया में जो दाल का, चना दाल, येलो पीस वगैरह जितने सारे लेंटिल्स प्रोडक्ट का कल्टीवेशन एग्रीकल्चर कम हुआ था, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये जो प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने के लिए काफ़ी सारे ड्यूटी हटा दिया था और ड्यूटी फ्री कर दिया था। और जो देसी चना होता है, देसी चना, ब्लैक चना या कोई भी चना होता है, देसी चना होता है, देसी चना का बहुत कंज्यूम होता है इंडिया में। और लेकिन कल्टीवेशन, उसका जो प्रोडक्शन कम हुआ था 2023-24 में, कम हुआ है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये जो देसी चना को इंपोर्ट करने के लिए उसका ड्यूटी हटा दिया है। कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। आप देसी चना को कोई भी कंट्री से इंपोर्ट कर सकते हो। ज़्यादा करके अफ्रीकन कंट्री से आता है एंड कुछ एशियन कंट्री से भी आता है। तो देसी चना आप विदाउट इंपोर्ट में, विदाउट ड्यूटी फ्री में इंपोर्ट कर सकते हो, कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद आता है येलो पीस। येलो पीस होता है जैसे पीला वाला मटर, पीला वाला मटर जो होता है येलो पीस होता है। येलो पीस को आप इंपोर्ट कर सकते हो। येलो पीस का भी कल्टीवेशन, हार्वेस्ट कम हुआ था। येलो पीस को आप कोई भी कंट्री से इंपोर्ट कर सकते हो इंडिया को। तो टिल 31 अक्टूबर 2024 तक ये इंपोर्ट कर सकते हो। उसका ड्यूटी रहेगा, टैक्स रहेगा, इंपोर्ट टैक्स रहेगा 66% जो रहेगा, उसका टैक्स रहेगा। तो येलो पीस के बारे में बता दिया। उसके बाद आता है स्क्रैप का। स्क्रैप काफ़ी सारे प्रोडक्ट, स्क्रैप को इंडिया बहुत सारे कंट्री से इंपोर्ट करता है। यूरोप से करता है, अमेरिका से करता है, आपका एशिया से करता है, अफ्रीकन कंट्री से करता है। अभी यूरोपियन यूनियन जितने सारे 29 कंट्रीज़ है, वो डिसाइड किया, वो लोग प्रपोजल भेजा उनका यूनियन को कि कोई भी स्क्रैप प्रोडक्ट इंडिया के साथ साथ जितने नॉन OECD कंट्री को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, उसके ऊपर बैन लगेगा। ठीक है, OECD कंट्री होता है आपका जो नॉन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट कंट्री, जिसमें इंडिया आता है। तो इंडिया को प्रॉब्लम आ जाएगी क्योंकि इंडिया काफ़ी सारे स्क्रैप्स यूरोप से इंपोर्ट करता है। तो ये अभी तक फाइनल नहीं हुआ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी ट्रेड, इसके ऊपर अपोज किया क्योंकि यूरोपियन यूनियन स्क्रैप को एक्सपोर्ट करने के लिए बैन करने जा रहा है। तो आने वाले दिनों में क्या होता है उसका पता नहीं, अभी तक पता नहीं चला है कि एक्सपोर्ट बैन हुआ कि नहीं है। लेकिन उन्होंने, यूरोपियन यूनियन ने बैन करने के लिए इंडिया एंड अदर कंट्रीज को प्रपोजल भेजा उनका यूनियन को। 4 मई 2024 में और उससे पहले भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनियन एक्सपोर्ट के ऊपर बैन हटा दिया था क्योंकि बहुत सारे इंडिया का नेबरिंग कंट्रीज और मिडिल ईस्ट कंट्रीज, इंडिया का फ्रेंडली कंट्रीज, इंडिया को रिक्वेस्ट किया था बैन हटाने के लिए। और इंडिया का जो ऑनियन जो होता है, प्रोडक्शन एरियाज होता है जैसे कि नासिक एंड अदर एरियाज इन इंडिया, तो वहाँ का जो एक्सपोर्टर्स भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट किया था कि बैन खोलने के लिए, क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है एक्सपोर्ट करने के लिए। तो इंडिया इंडिया जितने सारे फ्रेंडली कंट्री को, नेबरिंग कंट्री को ज़्यादा एक्सपोर्ट किया। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ है मिडिल ईस्ट कंट्रीज, UAE, सऊदी अरबिया एंड बांग्लादेश। तो 45,000 टन्स ऑफ ऑनियन अभी तक एक्सपोर्ट हो चुका है। 4 मई से अब तक 45,000 टन्स ऑफ ऑनियन एक्सपोर्ट हुआ है। ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ है बांग्लादेश, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड सऊदी अरबिया। ठीक है, और कुछ % एक्सपोर्ट हुआ है मालदीव्स। उसके बाद हम बात करेंगे मालदीव्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में। तो मालदीव्स का इंडिया, चाइना के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था, क्योंकि मालदीव्स अप्रोक्सीमेटली $700 मिलियन का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है इंडिया से, $700 मिलियन का इंपोर्ट करता है और $720 मिलियन का इंपोर्ट करता है चाइना से। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मालदीव्स एंड चाइना के साथ एक एग्रीमेंट हुआ है जो पेमेंट सिस्टम में, जो भी इंडिया एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेगा मालदीव्स के साथ, तो इंडिया का जो पेमेंट है इंडिया इंडियन रुपीस में करेगा और मालदीव्स उनका मालदीवियन रुपया में करेगा और चाइना चाइनीज युआन में करेगा। तो इसमें डॉलर का, बीच में डॉलर नहीं आएगा। तो इंडिया, मालदीव्स, चाइना तो डॉलर का यूज नहीं करेंगे ताकि ये इसका जो कमीशन बच जाएगा। ठीक है, तो ये न्यूज़ है इंडिया, चाइना एंड मालदीव्स। इंडिया एंड चाइना मालदीव्स के साथ जो भी ट्रेड करेंगे, पेमेंट
का जो सिस्टम है सब इंडियन रुपीस में होगा, चाइनीज युआन में होगा, मालदीवियन रुपया में होगा। तो इंडिया जो भी एक्सपोर्ट करेगा, इंपोर्ट करेगा तो इंडियन रुपीस में पेमेंट होगा, और मालदीव्स जो भी एक्सपोर्ट करेगा मालदीवियन रुपया में वो पेमेंट लेगा। ऐसा एग्रीमेंट हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चाइना एंड मालदीव्स के साथ। अभी हम बात करेंगे किर्गिस्तान एक्सपोर्ट के बारे में। हाउ टू एक्सपोर्ट टू किर्गिस्तान फ्रॉम इंडिया, उसका मैं बड़ा वीडियो बना चुका हूँ। कैसे आप भारत से किर्गिस्तान को एक्सपोर्ट करोगे, तो आप किर्गिस्तान का एक्सपोर्ट का वीडियो देख सकते हैं। तो आज का जो वीडियो मैं बता रहा हूँ, किर्गिस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ चुका है 2024 में। इंडिया काफ़ी सारे प्रोडक्ट किर्गिस्तान को एक्सपोर्ट करता है। किर्गिस्तान एक सेंट्रल एशियन कंट्री है, एक सोवियत यूनियन का कंट्री है। किर्गिस्तान का जो नेबरिंग कंट्रीज है, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, देन आपका रशिया है, नॉर्थन पार्ट में रशिया है, ईस्टर्न पार्ट में चाइना है, एंड उसका जो काजाकिस्तान है। तो बहुत सारे जो उनका नेबरिंग कंट्रीज है किर्गिस्तान के चारों बाजू में। तो किर्गिस्तान बहुत सारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है। इंडिया का एक्सपोर्ट टू किर्गिस्तान 2024 में बढ़ा है। तो क्या क्या बढ़ा है मैं आपको लिस्ट करके बता रहा हूँ, देख लीजिए। तो किर्गिस्तान का जो आयुष एंड हर्बल प्रोडक्ट इंडिया का, आयुष एंड हर्बल प्रोडक्ट इंडिया से 2023 लास्ट और 24 में $1,38,000 का एक्सपोर्ट हो चुका है, आयुष एंड हर्बल प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद आता है मेडिसिन, ठीक है। मेडिसिन इंडिया टू किर्गिस्तान 1,17,000 का एक्सपोर्ट हो चुका है। उसके बाद आता है मिसलेनियस प्रिपरेशन प्रोडक्ट होता है, और उसके बाद आपका इंडिया का रेडी टू ईट स्नैक्स एंड FMCG प्रोडक्ट, इसका सब मिला के आपका $1,17,000 का एक्सपोर्ट हो चुका है टू किर्गिस्तान। और क्या क्या प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। ड्राइड सूप, सॉफ्ट ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स, एडिबल आइस, ब्रोथ्स एंड प्रिपरेशन, सैलड प्रिपरेशन, सॉस एंड केचप, पान मसाला, बैटल नट्स, मिनरल वाटर, कस्टर्ड पाउडर, लेमनेड, रेडी टू ईट स्नैक्स, इंडियन स्नैक्स, FMCG प्रोडक्ट्स। आपको लिस्ट करके दिखा दिया किर्गिस्तान को क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया से। तो आप जो आयुष एंड हर्बल प्रोडक्ट्स को रेडी करके, उसको ब्रांड करके, पैक करके किर्गिस्तान को एक्सपोर्ट कर सकते हो। ऑल्सो आपको बता दिया मेडिसिन, इंडिया टू किर्गिस्तान काफ़ी सारे मेडिसिन एक्सपोर्ट होता है। $1,00,000 के अबव एक्सपोर्ट हो चुका है 2024 तो 2023 लास्ट में। रेडी टू ईट स्नैक्स एंड आपका जो जितने सारे FMCG प्रोडक्ट्स एंड आपको बता दिया प्रिपरेशन प्रोडक्ट वगैरह एक्सपोर्ट हो रहा है। तो रिसेंटली 3-4 दिन पहले आपको बता दिया मैंने कि किर्गिस्तान में कुछ प्रॉब्लम हुआ था। किर्गिस्तान के लोकल लोग इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी स्टूडेंट्स को मार रहे थे वहाँ का स्टूडेंट हॉस्टल में घुस के। तो इंडिया का जो स्टूडेंट्स वहाँ पर ज़्यादा करके पढ़ने को जाते हैं, मेडिकल MBBS पढ़ने को जाते हैं इन किर्गिस्तान। तो 15,000 इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पर रहते हैं, 12,000 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहाँ पर रहते हैं, और करीब 6,000 बांग्लादेशी स्टूडेंट वहाँ पर रहते हैं। तो 30,000 के अबव इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश सिटीजन्स वहाँ पर रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, और बहुत सारे पाकिस्तानी नेशनल्स वहाँ पर काम करते हैं, ठीक है। इसीलिए वहाँ पर इंडियन प्रोडक्ट का काफ़ी डिमांड बढ़ा है, इंडियन मेडिसिन का डिमांड बढ़ा है, हर्बल प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ा है, रेडी टू ईट स्नैक्स का डिमांड बढ़ा है। देन आपका जो FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स वगैरह उसका डिमांड बढ़ा है। तो आप इंडिया से सोर्स करके जितने सारे स्नैक्स होता है हल्दीराम से, और आपका जो जितने सारे रेडी टू ईट फूड का जितना होता है, FMCG प्रोडक्ट में जितने सारे साबुन, तेल वगैरह आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वहाँ का सुपरमार्केट में जाओगे तो किर्गिस्तान में आपको इंडियन प्रोडक्ट्स मिलेगा, क्योंकि इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश का जो सिटीजन्स है, स्टूडेंट्स है, वो ज़्यादा करके इंडियन प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं। तो आपको जो प्रोडक्ट का आपको लिख के दिखा दिया, ये प्रोडक्ट को सोर्स करके आप किर्गिस्तान को एक्सपोर्ट कर सकते हो। किर्गिस्तान को बाय एयर द्वारा, एयर कार्गो द्वारा एक्सपोर्ट कर सकते हो। दिल्ली टू न्यू दिल्ली टू उनका जो किर्गिस्तान का राजधानी को डायरेक्ट फ्लाइट्स भी है, और वाया काजाकिस्तान, वाया उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान भी फ्लाइट्स मिलेगा आपको। तो किर्गिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है, तो आप इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हो बाई एयर कार्गो द्वारा। अगर ज़्यादा आपके पास कंटेनर सब कार्गो है तो बाई वाया ईरान आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो हाउ टू एक्सपोर्ट टू किर्गिस्तान, ट्यूबरोज ग्लोबल, आप यूट्यूब में सर्च करोगे तो पुराना वीडियो में आपको मिल जाएगा। पुराना वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताया हूँ, आप मेरा पुराना वीडियो देख लीजिए किर्गिस्तान के बारे में।
तो डिटेल्स में बता दिया। आने वाले दिनों में काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव एक्सपोर्ट इंपोर्ट वीडियोज़ में ला रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए ला पाऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।